हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी पेडोलॉजी में भाषा कौशल का एक सेक्शन मॉक हम लोग लगाएंगे। इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी, तो ऑफिशियली होगा ही। और ये टेस्ट स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। देखिए, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है लेखन शिक्षण से, श्रवण शिक्षण से, वाचन शिक्षण से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुद्ध उच्चारण के लिए हमें लिखने से कोई वो लाभ नहीं होना है, उच्चारण करना है। तो एक तो सुनने से और एक वाचन मतलब होता है कि बोलने से। तो बोलने से सही उच्चारण हमें सही मिल जाएगा, तो सही उच्चारण सही है। और यहाँ पे हमारे पास टाइमर भी है, 10 मिनट में हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, तो हमें 1 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं मिलने वाला, और यही एग्जाम में भी ऐसा होना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है। तो मानस मंथन समय कॉमन है। देखिए, दूसरा मुख्य बिंदु नोट करना है, रूपरेखा तैयार करना है। मुख्य बिंदु, देखिए रूपरेखा तुरंत तैयार नहीं की जाएगी, मुख्य बिंदु नोट पहले किया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर प्रारूप पर प्रारूप लिखना, प्रारूप लिखना। देखिए, प्रारूप तुरंत नहीं लिखा जाएगा, रूपरेखा बनाई जाएगी, फिर प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। अब हमारे पास इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। देखिए, जब समाचार पढ़ा जाता है तो हम लोग सारे जो न्यूज़ होते हैं उसको अच्छे से नहीं पढ़ते। हम लोग एक सरसरी निगाह से एक पढ़ते हैं, अध्ययन कौशल इसलिए पढ़ती है, वो हमारे सिलेबस नहीं है। और सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, फिर उसमें से जो अच्छा लगता है उसे हम पूरा डीपली पढ़ते हैं। तो सरसरी निगाह से पढ़ना यहाँ पे मुझे लगता है कि सही आंसर होगा। फिर बोला है कि विचारों को स्थायी रूप देने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कौशल है। देखिए, स्थायी रूप हमें सिर्फ लिखित से मिल सकता है। आप मौखिक कोई बात आप बोल के भूल सकते हैं, कोई बात आप सुन के ध्यान में नहीं रख सकते हैं, बोल करके भी आपका कुछ वो स्थायी रूप से नहीं रहेगा। स्थायी रूप से रहेगा लिखना। कोई चीज़ अगर आपने लिख के दे दी तो आपकी वो बात मानी जाएगी और सही होगी। यहाँ पे छोटे बच्चों को उभरती लेखन कौशल के विकास हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त मानी गई है। तो छोटा बच्चा जो लिखने की कोशिश कर रहा है, तो उसके कौशल को और उभारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें से निबंध लिखवा सकते हैं। इतना छोटा बच्चा निबंध नहीं लिख पाएगा। अनुच्छेद, पत्र लेखन, कहानी। तो ये कहानी लेखन थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि हम लोग पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। छोटे बच्चे के कौशल को बढ़ाने के लिए कहानी लेखन ज़्यादा सही आंसर है। नियमित रूप से कविताएं व गीत सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं। अगर नियमित रूप से वो कविता या गीत सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा में उत्पत्ति ज़्यादा अच्छे से होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन भाषा सही होगा। अध्यापक बालक को पेड़ के बारे में बताता है, इस प्रक्रिया में अभिव्यक्ति के विकास का पहला चरण क्या है। पेड़ के शब्द को याद करना, बिल्कुल भी नहीं। सुने हुए को सीधे ग्रहण कर लेना, ऐसे तो हो नहीं सकता। छोटे बच्चे तुरंत कोई चीज़ सीख नहीं लेते हैं। ध्वनि प्रतीकों का निर्माण, कही गई बात का शब्द दोहराना, नहीं, शब्द नहीं दोहराना रहेगा। ध्वनि प्रतीकों का निर्माण हो सकता है, क्योंकि वो सुन के उस चीज़ को अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ध्वनि प्रतीकों का निर्माण ज़्यादा सही है। निम्न में से क्या भाषा कौशल के विकास को परिभाषित नहीं करता। ये नहीं वाले क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करने, कि नहीं का क्वेश्चन पूछा है तो 3 आंसर आपके सेम होंगे और एक अलग होगा। आप सिर्फ आंसर से भी अलग कर सकते हैं उसे। सुनकर अर्थ समझने की क्षमता, लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाने की क्षमता, अक्षरों को पहचान पाने की क्षमता, और पढ़कर अर्थ समझने की क्षमता। मुझे ये तीसरा वाला अलग लग रहा है तीनों में, बाकी तीनों का ऑप्शन मतलब लगभग सेम है। तो मुझे लगता है कि अक्षरों को पहचान पाने की क्षमता ये वो परिभाषित नहीं करेगा, ठीक है। ये पढ़कर अर्थ समझने की क्षमता वो पहले करेगा। अब यहाँ बोला है भाषा कौशलों में दक्षता का विकास करने के उद्देश्य से निम्न में से किस पर बल देना उचित है। आप किस पर बल देना समझेंगे। भाषा सिद्धांतों की समझ पर, बिल्कुल भी नहीं। ये डिडक्टिव मेथड होता है, उस पर ये है। अलंकारिक भाषा प्रयोग पे, विविध संबंध में भाषा प्रयोगों पर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो ऑप्शन सी मुझे लगता है यहाँ पे सही होना चाहिए। 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, और अभी भी हमारे पास देखिए यहाँ पे टाइम अगर आपको दिख रहा तो 5 मिनट 56 सेकेंड है हमारे पास। तो हम जितना जल्दी पेपर करना की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मौन पठन में शब्दों का अनुमान लगाते हुए अर्थ निर्माण किया जाता है। मौन पठन में शब्दों का अनुमान लगाते हुए ये अर्थ निर्माण किया जाता है, इसलिए ये पठन सामग्री होनी चाहिए। देखिए, जो लोग शांत रहते हैं, अगर वो इशारों में कोई बात करते हैं तो हमें उनके इशारों से समझना पड़ता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो व्याकरण के आधार पर विभाजित, उच्चारण के आधार पर विभाजित, स्थल से उचित और अर्थपूर्ण। देखिए, इन चारों में अर्थपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल पा रहा है, वो अपने एक्शन से आपको कुछ समझाना चाह रहा है, तो आप ये आपका ये पहला पॉइंट आपका होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, कि आप उसके जो कहना चाहता है उसका अर्थ सही निकले, है ना, तभी तो उसकी बात समझ में आएगी हमें। तो यहाँ पे अर्थपूर्ण ऑप्शन सही लगता है। अब हम लोग यहाँ पे
हमारे ये देखिए 10वां क्वेश्चन था। अब हम इसे सबमिट करते हैं और ये सबमिट करने के बाद देखते हैं कितना सही हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारा गलत हो गया है, मुझे भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। अब ये क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है ये देख लेते हैं। सोल्यूशन पे चले जाते हैं। ये हमारा यहाँ देखिए ये तीसरा क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि ये समाचार पत्र में समाचार पढ़ती है तो सरसरी निगाह से बारीकी पठन। अच्छा, ये मेरा गलत हो गया आंसर। देखिए ये सब चीज़ें एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो आप सिर्फ टेस्ट में ये मत देखिए कि आपने ये चीज़ें की हैं, आपको पूरा ये देखना है। तो अब यहाँ पे बारीकी से पठन वो करती है, क्योंकि इसका देखिए आपको की पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। बारीकी से पठन करने से मतलब ये है कि वो जानकारी का पता लगाती है, नज़र डालने के बाद उसकी गहराई में जाती है। तो ये चीज़ तो होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि वो पहले ऐसे चेक करती हैं उसके बाद बारीकी से पठन करती हैं। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वजह से मेरा गलत हो गया है। बाकी सारे आंसर्स ठीक हैं, तो उस पर भी एक बार नज़र देख लेंगे, सारे क्वेश्चन सही हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है उसे भी एनालिसिस करना है और जो सही क्वेश्चन है उसे भी एनालिसिस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे तुक्के से कर रहे हैं वो वहाँ पे तुक्के से करना सही बात नहीं होगी। चलिए ठीक है, आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाते रहें। थैंक यू।